हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टेप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक नंबर सिस्टम। तो आपके स्टेट पीसीएस के एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन नंबर सिस्टम से पूछे जाते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि नंबर सिस्टम का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, कितने टाइप के सिस्टम जो होते हैं किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, नंबर्स की क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे और साथ में जो इसके बहुत सारे सब टॉपिक्स होते हैं छोटे छोटे, जहां से अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चे, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। और ध्यान रखिए, आपके जो स्टेट पीसीएस आपका एग्जाम है उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन नंबर सिस्टम से ही पूछे जाते हैं और बेसिक अलजेब्रा से। तो पहले हम इन्हीं दोनों टॉपिक्स को कवर करेंगे और धीरे धीरे आपको लगातार सारी वीडियोज मिलती रहेंगी। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले भूमिका बनाते हैं। हम जो नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, मैंने अभी आपको बताया कि नंबर सिस्टम में बहुत सारे बेसिक बेसिक सब टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे रिकरिंग ऑफ डिजिट हो गया या रिमाइंडर्स हो गए, ये वो बहुत सारे सब टॉपिक होंगे। बट उससे पहले हमें पूरा नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो पहले हम लोग यही जानने वाले हैं कि नंबर कितने तरह के होते हैं, कितने सिस्टम है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमें चाहिए। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा सेशन। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि नंबर सिस्टम में टोटल हमारे पास कितने सिस्टम है जो किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो टोटल 4 टाइप के सिस्टम होते हैं बच्चे। ठीक है, तो सबसे पहला जो सिस्टम है वो है डेसिमल सिस्टम, और यही सिस्टम हमारे यहाँ सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इस डेसिमल सिस्टम के अंदर आपकी टोटल कितनी डिजिट्स का यूज होता है पता है आपको? ठीक है, टोटल आप कितनी डिजिट्स का यूज कर सकते हैं? सिंपली देखो, टोटल जो डिजिट यूज होती है आपकी यहां पे, टोटल कितनी डिजिट्स का यूज होता है? टोटल 10 डिजिट्स का यूज होता है। ठीक है, टोटल 10 डिजिट्स यूज होती हैं। कौन सी होती है? 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 डिजिट है जिनका यूज करके आप कोई भी नंबर बनाते हैं। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट दूसरा जो नेक्स्ट आपका यूज होता है उसे बोलते हैं बाइनरी सिस्टम। ठीक है, तो बाइनरी सिस्टम का मोस्टली यूज जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस है वहां होता है। ठीक है, तो बाइनरी सिस्टम में टोटल जो कितनी डिजिट यूज होती है, टोटल कितनी डिजिट्स का यूज होता है? तो 2 डिजिट्स का यूज होता है। वो कौन सी है 2 डिजिट? 0 और 1। ठीक है, 2 ही डिजिट का यूज होता है जिन्हें हम बोलते हैं 0 और 1। ठीक है बच्चे, तीसरा तीसरा हमारे पास होता है हेक्साडेसिमल सिस्टम। हेक्साडेसिमल सिस्टम में जो टोटल डिजिट्स यूज होती हैं आपकी, को टोटल कितनी डिजिट्स का यूज होता है? टोटल डिजिट यूज होती है आपकी 16। ठीक है, जिसमें आपका 0 से 9 तक तो नंबर्स यूज होते हैं। ठीक है, 0 से 9 तक तो आपके नंबर्स यूज होते हैं और ए से लेकर के एफ तक आपके लेटर्स यूज होते हैं। ए बी सी डी ई और एफ, तो 10 डिजिट और 6 लेटर्स का यूज होता है। तो टोटल कितनी डिजिट यूज होती है? 16 डिजिट यूज होती है। और जो एक आपका दूसरा जो चौथा डेसिमल सिस्टम नंबर सिस्टम के में जो सिस्टम यूज होता है वो होता है ऑक्टल सिस्टम। तो ऑक्टल सिस्टम के अंदर टोटल कितनी डिजिट्स का यूज होता है? तो टोटल 8 डिजिट्स का यूज होता है, 0 से लेकर के 7 तक। ठीक है, तो ये टोटल 4 सिस्टम होते हैं जो किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, एक पहला डेसिमल सिस्टम, टोटल 10 डिजिट यूज होती है 0 से लेकर के 9 तक। दूसरा बाइनरी सिस्टम जिसमें 2 ही डिजिट यूज होती हैं, 0 और 1 की फॉर्म में लिखा जाता है किसी भी चीज को। और हेक्साडेसिमल सिस्टम जिसमें टोटल 16 डिजिट यूज होती है, 0 से 9 तक के नंबर और ए से एफ तक के लेटर्स आपके। और ऑक्टल सिस्टम की बात करूं तो टोटल 8 डिजिट्स का यूज होता है, 0 से लेकर के 7 तक। ये आपको ध्यान में रखना है। बट हमारे लिए जो सबसे ज्यादा यूजफुल है वो क्या है? डेसिमल सिस्टम। ठीक है, डेसिमल सिस्टम से ही हमारे यहाँ सारे नंबर्स बनते हैं, इसी का यूज करके आगे नंबर्स को क्लासिफाई किया गया। ठीक है, चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि डेसिमल सिस्टम में कौन कौन सी चीजें हैं, बेसिक चीजें जो हमारे लिए जाननी जरूरी है। तो सबसे पहली चीज तो मैंने अभी आपको बताया कि टोटल कितने डिजिट का यूज होता है? 10। ठीक है, कौन सी है वो 10 डिजिट? 0 से लेकर के 9 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, इन्हीं 10 डिजिट का यूज करके कोई भी नंबर बनाया जाता है। ठीक है, जैसे मैंने सपोज कोई भी नंबर बना लिया 2 4 5 6 3 7 9। ठीक है, हमारे पास ये कोई नंबर है। अब इस नंबर को देकर के बेसिक बेसिक कितनी इंफॉर्मेशन हमसे पूछी जा सकती है। जैसे सबसे पहले हमसे वो पूछ लेगा प्लेस वैल्यू। जैसे हमें ये दिया हुआ नंबर है कि इन द गिवन नंबर, ये बताइए कि व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द
प्लेस वैल्यू ऑफ 3। ठीक है, 3 की प्लेस वैल्यू यहां से क्या होगी, ये ऐसा बोल देगा कि व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 5, ठीक है, या व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 7, या व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 9। समझ रहे हैं? तो इन सब की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो प्लेस वैल्यू का मतलब होता है आपको वो नंबर लिखना है, ठीक है, जिस भी नंबर की आपसे डिजिट की प्लेस वैल्यू पूछी गई है, और उसके बाद देखो उसके राइट हैंड साइड में कितने डिजिट्स दिए हैं। अब राइट हैंड साइड में अगर यहाँ देखूं तो एक 7 है, 9 है, 2 डिजिट है, तो यहाँ पे 2 जीरो लगा दो, तो यानी कि 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 300 होगी। अगर 5 की पूछा तो 5 के राइट हैंड साइड में देखो 1 2 3 4 डिजिट है, तो 5 के बाद 4 जीरो आ जाएगा, तो ये इसकी प्लेस वैल्यू होगी। अगर ये पूछा गया कि 7 बताओ, तो 7 के बाद कितने डिजिट है, एक ही डिजिट है, तो 70 हो जाएगा। अब 9 है, तो 9 के बाद कुछ भी नहीं है, तो 9 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 9 ही होगी। तो जब भी किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू पूछी जाए हमसे, तो हमेशा क्या करना है, वो डिजिट लिख के उसके राइट हैंड साइड में जितनी भी डिजिट्स है उतनी ही जीरो लगा देंगे। ठीक है, अब और क्या पूछा जा सकता है, बिल्कुल बेसिक चीजें आपसे, फेस वैल्यू। जैसे कोई भी नंबर दे करके आपसे, सपोज आपको कोई नंबर गिवन है, यहाँ पे उसने कहा कि कोई नंबर है भाई, हमने ले लिया 2 3 7 8 9, ठीक है, यहाँ पे बताओ कि इसमें व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 7, फेस वैल्यू ऑफ 7 बताइए, या फेस वैल्यू ऑफ 3 बताइए, या फेस वैल्यू ऑफ 9 बताइए। ठीक है, तो फेस वैल्यू का मतलब होता है किसी भी डिजिट की फेस वैल्यू वो नंबर खुद ही होता है। अगर आपसे पूछा कि व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 7, तो 7 होगा, व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 3, तो 3 होगा, व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 9, तो 9 होगा। यानी किसी भी नंबर की फेस वैल्यू वो खुद ही होता है, कोई भी डिजिट आपसे बोलेगा वो। क्लियर है? और एक छोटी सी बात यहाँ पे ध्यान रखिए, कभी पूछ ले कि ऐसी कौन सी डिजिट है जिसकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों सेम होती है। ठीक है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों सेम होती है, तो वो यूनिट डिजिट होता है। यूनिट डिजिट का मतलब इकाई का अंक। ठीक है, राइट हैंड साइड की तरफ से जो पहला डिजिट होता है, जैसे यहाँ पे बात करूं मैं 9 है, 9 की फेस वैल्यू भी 9 ही होगा और प्लेस वैल्यू भी 9 ही होगा। जैसे यहाँ पे देखें इस 9 की, तो फेस वैल्यू भी यही है और प्लेस वैल्यू भी यही है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है? तो ये डेसिमल सिस्टम में हम लोग टोटल 10 डिजिट का यूज करेंगे। प्लेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होता है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है बच्चे? चलिए अब क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स जानते हैं कि नंबर्स कितने तरह के हैं, ताकि आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो हमें किसी भी टाइप की दिक्कत ना आए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज देखिए, नंबर्स कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो नंबर बच्चे दो टाइप के होते हैं, एक आपका होता है रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, एक कौन सा होता है, रियल नंबर, एक होता है आपका इमेजिनरी नंबर। क्लियर है भाई? अब जो इमेजिनरी नंबर होते हैं इनको तो सिर्फ इमेजिन किया जा सकता है, इनका हमारे यहाँ कोई यूज नहीं है। रियल नंबर्स का यूज है। जिन नंबर्स को आयोटा के फॉर्म में लिखा जाता है उनको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। ये ध्यान रखिए हमेशा, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है -1 और आयोटा इज इक्वल टू होता है √/-1। तो यहां से बस इतनी सी ही बात जान रहे हो आप इमेजिनरी नंबर से, जिनको सिर्फ इमेजिन किया जा सकता है, जिनको आयोटा के फॉर्म में लिखा जाता है, उन नंबर्स को इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। और आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और आयोटा इज इक्वल टू √/-1। क्लियर है? दूसरी बात करें रियल नंबर की, तो रियल नंबर कितने तरह के होते हैं? रियल नंबर दो तरह के होते हैं। ठीक है, रियल का मतलब वास्तविक संख्या है, इमेजिनरी का मतलब काल्पनिक संख्या है। मैं लिख भी दूंगा यहाँ काल्पनिक संख्या है। ठीक है, और रियल का मतलब वास्तविक संख्या है। ठीक है, ये आपकी वास्तविक संख्याएं होती हैं और ये आपकी काल्पनिक संख्याएं होती हैं। अब दो टाइप के होते हैं रियल नंबर, एक होता है रैशनल, एक होता है इरेशनल। ठीक है, रैशनल और इरेशनल में क्या डिफरेंस है? ठीक है, तो इनको बोलते हैं, रैशनल का मतलब होता है टर्मिनेटिंग। ठीक है, कौन से होते हैं? टर्मिनेटिंग। ठीक है, और इरेशनल का मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, जिनको खत्म नहीं किया जा सकता। होते तो डेसिमल की फॉर्म में नंबर्स, ठीक है, लेकिन जिन डेसिमल्स को खत्म नहीं किया जा सकता उनको इरेशनल बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। और जिनको खत्म किया जा सकता है, टर्मिनेट किया जा सकता है, उनको हम रैशनल बोलते हैं। कहने का मतलब बच्चे मेरा ये है कि जिन फ्रैक्शंस को p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, दोज नंबर आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स, और दोज नंबर्स जिनको p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, दोज आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। अब देखो एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे मैंने कहा 3/4, ठीक है, पता है हमें कि जब मैं 3 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 0.75, यानी एक टाइम पे जाकर के डेसिमल खत्म हो जाएगा, वो उसे कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। समझ रहे हैं? तो उनको बोलते हैं क्या? रैशनल। और जो खत्म नहीं हो सकते, जैसे मैंने बोल दिया कि 0.312
4 9 8 7 ये सारे के सारे क्या इरेशनल है। जैसे बोलूं कि √2 या बोलूं कि √3, अब √3 का जो मान है 1.73 ये वो आगे जाके चलता रहेगा, कभी भी खत्म नहीं होने वाला है, समझ रहे हैं। तो इनको क्या बोलते हैं, इरेशनल बोलते हैं। और जिनको खत्म किया जा सकता है जैसे 1/2 है भाई, कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, ठीक है। अब आप ये मत सोचो कि अगर 3 हो गया तो ये कंप्लीट फ्रैक्शन है 3/1, तो ये किस कैटेगरी में आएंगे, रैशनल की कैटेगरी में। तो जिनको नहीं लिख सकते, जिनको खत्म ही नहीं कर सकते, वो हो जाएंगे आपके इरेशनल, और जिनको खत्म कर सकते हैं वो हो जाएंगे आपके रैशनल, ठीक है। अब थोड़ा सा विवाद हो सकता है इस चीज पे, जैसे कुछ नंबर होते हैं, मैंने लिख दिया कि 1.333333 इस तरीके से। अब इसको खत्म किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, ये नंबर रैशनल है कि इरेशनल है, थोड़ा सा ये सोचना है हमें। तो अब जैसे मैं, इसका मतलब होता है 4/3, ठीक है। हालांकि नंबर तो रिपीट हो रहा है बार बार, कहीं जाके खत्म नहीं हो रहा, लेकिन इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो इनको बोलते हैं रीअकरिंग डिजिट, ठीक है। किसको बोलते हैं, रीअकरिंग डिजिट। जैसे इंग्लिश जब हम लोग सीखते होंगे या बोलते होंगे, तो मैं एक सिंपल सा सेंटेंस का यूज करूं कि रवि इज माई बेस्ट फ्रेंड, रवीज फादर इज ए डॉक्टर एंड रवीज मदर इज ए टीचर। तो ये आपका पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि होना क्या चाहिए था कि रवि इज माय बेस्ट फ्रेंड, हिज फादर इज ए डॉक्टर, हिज मदर इज अ टीचर। यानी कि नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रोनाउन का, ठीक है। तो सेम यहाँ पे हम नंबर्स की रिपीटेशन को रोकने के लिए किसका यूज करते हैं, बार का। तो जहां भी बार आ जाए, जैसे 1.3 ऊपर आ गया ऐसे बार, तो इसका मतलब है कि यही डिजिट बार बार रिपीट हो रही है। ये पढ़ेंगे हम आगे जाकर के इसका बारे में पूरा, बट ये ध्यान रखिए ये सारे किसकी कैटेगरी में आते हैं, ये सभी रैशनल की कैटेगरी में आते हैं हमेशा, ठीक है। किस कैटेगरी में आते हैं बच्चे, रैशनल की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और जो जैसे एक एग्जांपल और ले, जैसे पाई है, पाई बताइए, पाई रैशनल होगा कि रैशनल होगा। अब पाई को हम लोग लिखते हैं कि पाई तो 22/7 है, और 22/7 तो एक क्या है, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जाने वाला नंबर है, ठीक है। तो ये तो रैशनल होना चाहिए, बट ये 22/7 पाई की एक अज्यूम्ड वैल्यू है, ये बराबर नहीं होते। तो इसका मतलब अगर इसको मैं डिवाइड करूं तो 7 या 21 7 1 ये वो आगे आगे ये बढ़ता चलेगा, 3.14 ये वो कभी भी खत्म नहीं होगा, समझ रहे। तो 22/7 पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, इसलिए जो पाई है वो हमेशा इरेशनल की कैटेगरी में आती है, ठीक है। किस कैटेगरी में आती है, इरेशनल की, ठीक है भाई। तो यहां से थोड़ा सा ध्यान रहेगा सभी को। तो ये थोड़ा सा नंबर्स के बारे में आपको बताओ, दो टाइप के नंबर होते हैं, एक रियल एक इमेजिनरी, एक रैशनल होते हैं एक इरेशनल होते हैं। इरेशनल जो जिन डेसिमल्स को खत्म ही नहीं किया जा सकता, जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं वो इरेशनल होते हैं, जिनको खत्म किया जा सकता है जो टर्मिनेटिंग होते हैं वो रैशनल होते हैं, ठीक है। और ये ध्यान रखिए रीअकरिंग डिजिट हमेशा किस में आती है, रैशनल में, और जो पाई है वो हमेशा किस में होगा, इरेशनल, ठीक है। अब आगे जाके देखते हैं कि जो ये रैशनल होते हैं, ये जो नंबर होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं। देखो सबसे पहले अगर मैं रैशनल की बात करता हूं, ठीक है। रैशनल में क्या होगा, आपका सारे नंबर्स हैं जो नॉर्मल नंबर्स हैं या डेसिमल में या टर्मिनेटिंग है, जिनको खत्म किया जा सकता है, वो सारे रैशनल की कैटेगरी, ठीक है जी। सबसे पहले देखो, एक होता है इंटीजर आपका और एक होता है फ्रैक्शन, ठीक है। एक होते हैं इंटीजर, एक होंगे फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन तो आप समझ ही गए होंगे, जिनको फ्रैक्शन जो नॉर्मल फ्रैक्शन होते हैं 3/5 15/7 यानी a/b, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में जिनको लिखा जाता है वो फ्रैक्शन होते हैं। और जो बिना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जिनको सिर्फ एक नॉर्मल सी संख्या होती है उनको इंटीजर बोलते हैं। तो इंटीजर आपकी -इनफाइनाइट से लेकर के +इनफाइनाइट तक की सारी संख्याओं को क्या बोलते हैं, आपका इंटीजर बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब इंटीजर भी दो टाइप के होंगे, एक होगा होल एक होगा नेगेटिव। एक पॉजिटिव ले लिया हमने और एक नेगेटिव ले लिया, ठीक है। तो होल क्या होता है, जीरो से लेकर के +इनफाइनाइट तक की सारी संख्याओं को क्या बोलते हैं बच्चे, सेट ऑफ होल नंबर बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के मन में एक डाउट रहता है हमेशा कि जीरो क्या है, तो जीरो तो होल नंबर है, ऐसे ही बोलते हैं। होल का मतलब क्या होता है, जिसमें सब कुछ आ जाए। तो जीरो में सब कुछ कैसे आ गया, तो जीरो से लेकर के इनफाइनाइट तक ये सेट ऑफ होल नंबर होता है हमारा, ठीक है। और नेगेटिव वाले नेगेटिव होते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए ये थोड़ा सा। और अगर फ्रैक्शन की बात करूं तो फ्रैक्शन भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। दोनों में क्या अंतर है बच्चे, जिनको a/b की फॉर्म में लिखेंगे लेकिन a जो है वो लेस देन b होगा, ऐसे फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे 3/4,
जैसे 5/6। तो ये होते हैं सारे प्रॉपर फ्रैक्शन। लेकिन ऐसा फ्रैक्शन जिनको a बाई बी की फॉर्म में लिखते हुए लेकिन a ग्रेटर होता है b से, तो उनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे 15/7, जैसे 38/17। तो ये सारे फ्रैक्शन क्या होते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं। क्लियर है भाई? ध्यान रहेगा बच्चे, फ्रैक्शन दो टाइप के होते हैं, एक प्रॉपर होता है, एक इम्प्रॉपर होता है। जिसमें न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से, अंश छोटा हो हर से, वो प्रॉपर होते हैं। और जिसमें अंश बड़ा हो, न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, वो इम्प्रॉपर होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे होल नंबर्स को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। तो होल में एक तो हो गया जीरो, ठीक है, जीरो को ध्यान में रखिए। और दूसरा होता है नेचुरल, एक होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, क्या होता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में कौन कौन आएंगे भाई? सेट ऑफ नेचुरल नंबर में वो सारे नंबर आते हैं, कहां से लेकर के? 1 से लेकर के इनफाइनाइट। ठीक है, 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक सारे नंबर्स को क्या बोलते हैं हम लोग? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब आप बोलोगे जीरो किस कैटेगरी में आएगा? इसकी चर्चा भी हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, कि जीरो क्या होगा। क्लियर? तो यहां तक सभी को पता चल गया भाई कि रैशनल में हमने रखा था, एक तो वो होंगे जो फ्रैक्शन होंगे, दो टाइप के, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। एक इंटीजर होंगे माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। एक को हमने होल की कैटेगरी में ले लिया, होल क्या होंगे? जीरो से इनफाइनाइट, और नेगेटिव अलग होंगे। और होल में क्या होता है? नेचुरल और जीरो। नेचुरल होंगे 1 से इनफाइनाइट और जीरो आपकी रहेगी। ठीक है, जीरो किस कैटेगरी में आएगा इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। क्लियर है बच्चे? चलिए अब देखते हैं कि जो ये नेचुरल नंबर लिए हमने 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक, इनको किस किस कैटेगरी में हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें इवन नंबर की। ठीक है भाई, तो इवन नंबर कौन से होते हैं? नंबर्स डिविजिबल बाय 2। ठीक है, नंबर्स डिविजिबल बाय 2। जो नंबर 2 से भाग होते हैं वो सारे इवन नंबर होते हैं। ठीक है, चाहे कहीं से भी हो, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, अब आप कहोगे कि जी जीरो जो होता है वो आपका इवन नंबर होता है बच्चे। ठीक है, जीरो इज द शॉर्टेस्ट पॉजिटिव इवन नंबर, ये बात ध्यान रखिए। ठीक है, शॉर्टेस्ट पॉजिटिव जो इवन नंबर होता है वो आपका जीरो होता है। ठीक है, अगर बात करें शॉर्टेस्ट पॉजिटिव ओड नंबर की, तो ओड नंबर आपका 1 होता है। और शॉर्टेस्ट पॉजिटिव प्राइम नंबर क्या होता है ये भी मैं आगे बताऊंगा आपको। शॉर्टेस्ट पॉजिटिव प्राइम नंबर ये आपका 2 होता है। और शॉर्टेस्ट पॉजिटिव कंपोजिट नंबर, कंपोजिट क्या होता है इसकी भी चर्चा करेंगे हम, वो 4 होता है। ठीक है, तो ये बेसिक बातें ध्यान रखिए। शॉर्टेस्ट पॉजिटिव इवन नंबर 0 होता है, शॉर्टेस्ट पॉजिटिव ऑड नंबर 1 होता है, शॉर्टेस्ट पॉजिटिव प्राइम नंबर 2 होता है, और शॉर्टेस्ट पॉजिटिव कंपोजिट नंबर 4 होता है। अब ये सब होते क्या है आगे चर्चा करेंगे। तो इवन का सबको पता चल गया, वो नंबर जो 2 से भाग होते हैं उन सभी नंबर्स को क्या बोलते हैं? आप इवन नंबर बोलते हैं। चाहे वो आपका 16 है, चाहे वो आपका 202 है, या आपका 2,32,864 है, कुछ भी है, जो नंबर 2 से भाग हो गया वो सारे इवन होते हैं। नेक्स्ट, ओड नंबर कौन से होते हैं? ओड नंबर क्या होते हैं? नंबर्स नॉट डिविजिबल बाय 2। नंबर्स नॉट डिविजिबल बाय 2 वो नंबर माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक जो 2 से भाग नहीं होते उनको क्या बोलते हैं? ओड नंबर। जैसे 3 है आपका, ठीक है, जैसे 7 है आपका, जैसे 113 है, ये सारे आपके क्या है? ओड नंबर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें प्राइम नंबर्स की। प्राइम कौन से होते हैं? ठीक है, प्राइम नंबर कौन से होते हैं? दोज नंबर विच हैज एग्जैक्टली ओनली 2 फैक्टर्स। ठीक है, नंबर्स डिविजिबल बाय, ये ऐसा लिख सकते हैं, नंबर्स डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। ऐसे नंबर या तो एक से भाग होते हैं या खुद से भाग होते हैं, ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया शॉर्टेस्ट पॉजिटिव प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है भाई। 2 देखो या तो खुद से भाग होगा या 1 से भाग होगा। फिर क्या होगा आपका? नेक्स्ट होगा 3, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, 9 नहीं होगा, फिर 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा। ये सारे नंबर, ये सारे के सारे क्या प्राइम है। ठीक है भाई, ध्यान रहेगा सभी को। चलिए नेक्स्ट,
अब होते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम की 3 कैटेगरी होती है, ठीक है। थोड़ा सा मैं विस्तार से यहाँ आपको बता देता हूं। को प्राइम की 3 कैटेगरी होती है। पहली बात तो ध्यान रखिए, 2 ऐसे नंबर्स का समूह, ठीक है। एक होता है, थोड़ा सा लिख लीजिए, एक तो होता है रिलेटिवली प्राइम नंबर, ठीक है। क्या होता है? रिलेटिवली प्राइम नंबर। तीनों में क्या है डिफरेंस है ये भी बता दूंगा मैं। एक होता है को प्राइम और एक होता है ट्विन प्राइम, ठीक है। 3 टाइप के होते हैं ये, ठीक है। नॉर्मली आप तीनों को एक ही नजर से देखते हो, आप को प्राइम की कैटेगरी में देखते हो, लेकिन 3 टाइप के होते हैं। एक आपका क्या होगा? रिलेटिवली प्राइम, एक होगा को प्राइम, एक होगा ट्विन प्राइम। अब जो रिलेटिवली प्राइम होते हैं ये वो नंबर होते हैं, 2 नंबर्स का ऐसा पेयर होता है जिनका HCF 1 हो। जैसे मैंने कहा कि एक 13 है, एक 28 है, मतलब दोनों का कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं होना चाहिए। ना तो 13 उस नंबर से भाग होता है जिससे 28 होता है, और 28 जिन नंबर से भाग होता है उनसे 13 नहीं होता, और 13 जिनसे होता है उनसे 28 नहीं होता। तो ऐसे नंबर्स का जो पेयर होता है, ऐसे नंबर जो होते हैं वो रिलेटिवली प्राइम होते हैं, ठीक है। अब को प्राइम में क्या डिफरेंस है? को प्राइम ऐसे 2 प्राइम नंबर्स का एक पेयर होता है, या ऐसे 2 प्राइम नंबर जिनका HCF 1 हो। जैसे मैंने कहा कि 13 और 17, यानी कि ना तो इंडिविजुअली डिवाइड होते, जैसे 13 किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता, प्राइम है। 17 भी किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता, तो ये आपके को प्राइम नंबर है। लेकिन रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे 13 और 28 इंडिविजुअली तो डिवाइड होते हैं, किसी ने 28 डिवाइड होता है, 2 से होता है, 4 से होता है, बट दोनों एक साथ किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते, वो रिलेटिवली प्राइम होते हैं। और को प्राइम ना इंडिविजुअल डिवाइड होते किसी से और ना इकट्ठे डिवाइड होते, ठीक है। और ट्विन प्राइम वे जो प्राइम नंबर जिनका अंतर भी, जैसे 5 और 7 है, डिफरेंस भी 2 ही होना चाहिए। जैसे 11 और 13 है, प्राइम तो हो ही हो, HCF 1 तो होना चाहिए, ना तो खुद से भागो ना इकट्ठे किसी से भागो, बट अंतर पे भी 2 पे ही हो। जैसे 11 और 13, जैसे 5 और 7, जैसे 41 और 43, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं आपके? ये ट्विन प्राइम होते हैं। तो ये आप यहां से ध्यान रखें। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट अगला होता है आपका कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं विच हैज नंबर्स मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है। ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, जैसे 4 है सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, पॉजिटिव, 1 से भी भाग होता है, 2 से भी भाग होता है, 4 से भी भाग होता है। जैसे 6 है, 1 2 3 6 से होता है। जैसे 8 है, जैसे 9 है, जैसे 10 है, जैसे 12 है, या ये आगे चलते चलेंगे, ये सारे कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर होते हैं। क्लियर है जी सभी को? नेक्स्ट देखो, एक होता है परफेक्ट नंबर, ठीक है। सम ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल टू नंबर, ठीक है। अगर उस नंबर के फैक्टर्स का सम उसी के बराबर आ जाए, बट ये ध्यान रखिए एक्सक्लूडिंग नंबर, वो नंबर ऐड नहीं होगा फैक्टर्स में। अगर नंबर ही ऐड हो गया फिर तो आ ही नहीं सकता कभी भी, ठीक है। जैसे एग्जांपल लें, 28 है, ठीक है। अब 28 के फैक्टर क्या होते हैं भाई? 1 से डिवाइड होता है, 2 से होता है, 4 से होता है, 7 से होता है, 14 से होता है, 28 से होता है। 28 हमने नहीं लेना। अब इन सबका सम करोगे, देखो 14 और 7 21, 25, 27, 28, यानी सभी का सम करूं तो उसी नंबर के बराबर आ जाए, तो ऐसे नंबर क्या होते हैं? परफेक्ट नंबर होते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद है कि आप सभी को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इवन क्या होता है, ओड क्या होता है, प्राइम क्या होता है, रिलेटिवली प्राइम क्या होता है, को प्राइम क्या होता है, ट्विन प्राइम क्या होता है, कंपोजिट क्या होता है, परफेक्ट क्या होता है। क्लियर है बच्चे? तो अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे भाई, ठीक है। यहां तक किसी को किसी भी टाइप का अगर कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं। क्लियर है? तो ये ध्यान रखिए, आपके स्टेट पीसीएस एग्जाम में नंबर सिस्टम से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो सिर्फ और सिर्फ एक नंबर्स की क्लासिफिकेशन है कि नंबर कितने तरह के होते हैं, कितने टाइप के सिस्टम होते हैं जो यूज किए जाते हैं, ये आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। अदरवाइज यहाँ पे आगे जो सब टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे उनमें क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं। अब एक सब टॉपिक छोटा सा हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज के सेशन में। ये तो सिर्फ अभी तक क्या था, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स थी, नंबर्स के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा एक सब टॉपिक, छोटा सा सब टॉपिक हमने यहां से उठाया है, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है? यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई का अंक। ठीक है भाई, यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई का
अंक किसी भी संख्या में जब हमें इकाई का अंक बताना हो तो हम कैसे बताते हैं, ठीक है, यूनिट डिजिट। अब अगर कोई नॉर्मल संख्या होगी तो आप झट से बता दोगे, जैसे आपको कहा गया कि 2 3 7 8, ये बताइए इसमें इकाई का अंक क्या है, तो राइट हैंड साइड की तरफ से जो पहली डिजिट होती है वही आपकी क्या होती है, यूनिट डिजिट होती है। तो आप कहोगे जी 8 होगा। अगर मैं कहूं कि 3 7 1 9 बताओ क्या है, तो 9 इसका क्या है, यूनिट डिजिट है। बट अगर थोड़ा सा लंबा करके दे दे, जैसे उसने कहा कि 37 इंटू 42 इंटू 89 इंटू 196, अब बताइए कि इसके मल्टीप्लीकेशन करने के बाद राइट हैंड साइड की तरफ से जो पहली डिजिट आएगी वो क्या होगी, यानी कि ये बताइए कि इस मल्टीप्लीकेशन के बाद रिजल्ट का यूनिट डिजिट क्या होने वाला है, वो आपको बताना है। तो कैसे बताओगे, अब सभी को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मली भी देखो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया भाई 14, आपको सिर्फ यूनिट डिजिट लेना है। 7 दूनी 14, 4 लेंगे, एक को छोड़ दो, फिर इस यूनिट डिजिट को नेक्स्ट जो नंबर है उसके यूनिट डिजिट से गुना करो, 4 में 36, तो लास्ट में कितना आया 6, सिर्फ 6 लेना है, फिर 6 से 6 6 36, लास्ट में कितना आया 6, तो यही यूनिट डिजिट होने वाला है। आप पीछे से स्टार्ट कर लो, आगे से स्टार्ट कर लो, कहीं से कर लो, नंबर यही आएगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, तो जब भी संख्या इस तरीके से हो, जैसे मैं कहूं कि 233 इंटू 198 इंटू 1142 इंटू 7698, आपसे कोई पूछे कि इनकी मल्टीप्लीकेशन के बाद यूनिट डिजिट क्या होगा, राइट हैंड साइड की तरफ से पहली डिजिट क्या होगी, तो आप किस तरीके से बताओगे। देखो सबसे पहले 3 इंटू 8 24, तो लास्ट में कितना आया 4, फिर 4 दूनी 8, फिर 8 8 64, तो लास्ट में कितना होगा 4, तो यही इसका यूनिट डिजिट होगा। चलिए ना बच्चे, और एक बार कहीं मल्टीप्लिकेशन में 0 आ गई तो 0 तो फिर पीछा छोड़ती ही नहीं है कभी भी, क्लियर है। तो कभी भी अगर नॉर्मल डिजिट्स होंगी इस तरीके से मल्टीप्लाई, तो आप बड़े आराम से विद इन सेकेंड उसका यूनिट डिजिट बता सकते हो, इकाई का अंक बता सकते हो। बात समझ में आती है, क्लियर। चलिए, लेकिन अब दिक्कत कहां आएगी इसमें, दिक्कत आएगी आपको जब यही सब चीजें पावर्स में दी होंगी, ठीक है, पावर्स में जब भी दी होंगी तब आपको प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है। अब उसका समाधान भी करते हैं। पावर्स में क्या ध्यान रखना है आपको, 2-3 रूल आपको मैं बताने जा रहा हूं, ज्यादा नहीं बताऊंगा, सिर्फ 2 ही रूल बताऊंगा। वैसे तो बहुत सारे रूल हो सकते हैं, बट 2 ही मैं आपको बताऊंगा, उन्हीं से आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। देखो पहला रूल क्या है, ये बात तो समझिए, ये बेस है हमारा। सपोज कोई भी नंबर है XYZ, इसकी पावर हमें दे रखी है कुछ भी, ठीक है, पावर कुछ भी दे रखी है हमें, ठीक है। रूल क्या होगा, पहला रूल क्या होगा, ठीक है, इफ यूनिट डिजिट, इसको बेस बोलते हैं हम, इसको पावर बोलते हैं, यूनिट डिजिट इन बेस इज 0 1 5 6 और एनी पावर, पावर चाहे कुछ भी दे रखी हो, ठीक है, तो आंसर हमेशा सेम रहेगा। आंसर क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा भाई। अगर कोई भी नंबर है, जैसे उसने इतना बड़ा नंबर दे दिया 371 की पावर 1042, ठीक है, बताओ कि जब इसको सोल्व करोगे तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा। तो आपको यहां जाना है, बेस की यूनिट डिजिट देखो, ये पूरा बेस है हमारा, इसकी यूनिट डिजिट अगर 1 है या 0 है या 5 है या 6 है, तो जो भी है वो हमेशा 1 ही उतनी रहेगी। अगर यहाँ 0 होता तो 0 रहता, 1 होता तो 1 रहता, 5 होता तो 5 रहता, 6 होता, 5 की कितनी भी बार गुणा कर लो भाई 5 ही आएगा, 6 की कितनी बार गुणा कर लो 6 ही आएगा, 1 की कितनी बार गुणा कर लो 1 आएगा, 0 की कितनी बार गुणा कर लो 0 आएगा। बात समझ में आती है, चाहे कितना भी दे रखा हो, तो जब भी ये नंबर दिखे यूनिट डिजिट में, चाहे पावर कुछ भी हो, हमेशा सेम रहेगा। एक एग्जांपल और लो, जैसे 37896, इतना बड़ा नंबर है और इसकी पावर दे दी 1 4 2 3, अब बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। लास्ट में क्या है यहाँ 6, तो कितनी भी पावर हो हमेशा यूनिट डिजिट क्या रहेगा आपका 6 ही रहेगा। बात समझ में आई, क्लियर है सभी को। एक चीज तो ये ध्यान रखना, पहला रूल तो ये है, लेकिन अगर इनके अलावा डिजिट तो 10 होते हैं, 0 से लेकर के 9 तक कुछ भी हो सकता है बेस के का यूनिट डिजिट, सिर्फ 0 1 5 6 जरूरी थोड़ा है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ठीक है, 7 8 9 भी हो सकते हैं। तो तब क्या करेंगे उस केस में, तो उस केस में जब भी यूनिट डिजिट क्या हो, यूनिट डिजिट इन बेस इज 2 3 4 7 8 9, ठीक है, जब भी यूनिट डिजिट इन बेस क्या हो 2 3 4 7 8 9,
तो हमेशा क्या करना है, पावर को 4 से भाग देना है, ठीक है, पावर को 4 से भाग देना है, ठीक है। अगर रिमाइंडर कितना आया भाई, अगर रिमाइंडर आया 1, तो क्या करना है आपको, जो यूनिट डिजिट का बेस का यूनिट डिजिट है, बेस यूनिट डिजिट, उसकी पावर भी 1 ले लेनी है, ठीक है, उसकी पावर भी क्या ले लेनी है, 1 ले लेनी है, ठीक है। अगर रिमाइंडर आया 1, ठीक है, अगर रिमाइंडर आया 2, अगर रिमाइंडर आया 2, तो बेस यूनिट डिजिट की पावर क्या ले लेनी है, 2 ले लेनी है, बेस यूनिट डिजिट की पावर क्या ले लेनी है, 2 ले लेनी है, ठीक है। अगर रिमाइंडर आया 3, तो बेस यूनिट डिजिट की पावर क्या ले लेनी है, 3 ले लेनी, ठीक है। अगर रिमाइंडर आया 4, अरे 4 से भाग देने पर 4 आ सकता है, ठीक है, तो बेस यूनिट डिजिट की क्या ले लेनी है आपको, ठीक है। अगर 4 आया या 0 आया, 4 से 4 भाग दोगे, रिमाइंडर ना 0 आ सकता ही ना 4 आ सकता, तो पावर फिर क्या ले लेंगे, 4 ही ले लेंगे, ठीक है। या तो डिवाइड ही हो जाएगा, अगर डिवाइड हो गया तो 2 3 4 7 8 9 है, अगर डिवाइड हो जाता है 0 आ गया, ठीक है, तो फिर क्या ले लेनी है, बेस यूनिट डिजिट की पावर 4 ले लेनी, ठीक है, क्या ले लेनी है, 4 ले लेनी है। ऐसा क्यों है, देखो सिंपली एक बात समझते हैं, जैसे सपोज कोई भी नंबर है, ये 372 है, इसकी पावर यहीं से समझ लो बस सारा, या 2 की बजाय यहाँ पे 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सपोज मेरे पास एक नंबर 372 है और इसकी पावर है 72, ठीक है, इसकी पावर कितनी है, 72 है। या नॉर्मली आप 2 ही ले लो, अगर 372 भी नहीं लेना, मैं यहां पे ले लेता हूं सपोज 2 की पावर 1 है। मैंने कहा कि जब भी पावर 1 रिमाइंडर 1 आए, अब 1 को 4 से भाग दोगे तो रिमाइंडर 1 ही आएगा, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1 ही हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। अगर यहीं पे 2 की पावर 2 होता तो मैंने कहा कि भाई पावर 2 ले लेनी है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। मैंने कहा कि अगर 2 की पावर 3 है, अब 3 को 4 से भाग देगा, 3 ही आया, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, सॉरी यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 8। लेकिन अगर 2 की पावर 4 है, अब 4 को 4 से भाग दोगे तो रिमाइंडर तो आएगा ही नहीं। लेकिन जब 2 की पावर 4 करते हैं हम, मैंने कहा कि जब भी रिमाइंडर 0 आए तो उसकी पावर 4 लेनी है, तो 2 की पावर 4 कितनी होगी, 16 भाई, तो 16 है, तो फिर लास्ट डिजिट कितना बच गया, 6, वही आ जाएगा। तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी है आपको, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, जब भी 0 आए तो 4 ले लेंगे, और जरूरी नहीं है कि पूरे नंबर की लेनी है, सिर्फ लास्ट डिजिट की लेनी है, ठीक है। 7 आया तो 7 गुना 7, फिर 9 आ गया उसकी 7 के साथ कर दो, फिर जो आएगा उसकी 7 के साथ कर दो, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको। जब सपोज अगर इसी की बजाय यहाँ पे मैं कहूं कि ये 2 की बजाय कुछ भी ले लेते हैं हम, 2 की बजाय हमने ले लिया 8 है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ 72 है तो 4 से भाग दूंगा 72 को, तो पूरा पूरा भाग हो गया भाई, और जैसे ही पूरा पूरा भाग हो जाए तो 8 की पावर कितनी लेनी है आपको, 4 लेनी है, ठीक है, 8 की पावर 4 लेनी है। अब पावर 8 की पावर 4 पूरा सोल्व नहीं करना, अरे नॉर्मली भी तो देख लो, 8 को 4 बार गुना करके 8 8 64 4 आया, 4 8 32 2 आया, 2 8 16 6 आया, तो मतलब आंसर कितना बनेगा, यहां से 6 बनेगा। अगर यही 378 की पावर 73 होता तो तब रिमाइंडर कितना बचता भाई, 1, तो 1 8 की पावर 1 ले लेते तो 8 आ जाता। अगर यही 378 की पावर कितना होता, 74, तो 2 रिमाइंडर बचता, 8 की पावर 2 लेते तो 64 आता, तो आंसर कितना हो जाता, 4 हो जाता। 3 आता तो 3 ले लेते, ठीक है। तो ये 2 रूल ध्यान रखने हैं आपको, जब भी बेस का यूनिट डिजिट 0 1 5 6 हो, पावर चाहे कुछ भी हो, तो आपका आंसर हमेशा सेम रहेगा, जो बेस का यूनिट डिजिट है वही आपका आंसर का भी यूनिट डिजिट हो, क्लियर है। लेकिन जब भी इस तरीके से हो, ये ध्यान रखिए, अगर रिमाइंडर 1 है तो आपको क्या लेना है, पावर को, अगर ये बेस है 2 3 4 7 8 9, तो पावर को 4 से भाग देके देखना, रिमाइंडर 1 आया तो बेस की पावर भी 1 ले लो, बेस के यूनिट डिजिट की पावर 1, रिमाइंडर 2 आया, पावर को भाग देने के बाद तो बेस यूनिट डिजिट की पावर 2 ले लो, रिमाइंडर 3 आया, बेस यूनिट डिजिट की पावर 3 ले लो, 0 आया तो बेस यूनिट डिजिट की पावर 4 ले लो। आई थिंक क्लियर है सभी को, यहां तक किसी भी टाइप की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम इस पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको क्वेश्चंस के माध्यम से बताऊंगा कि इन चीजों को सोल्व कैसे करना है, ठीक है भाई। चलो देखो,
जैसे पहला क्वेश्चन है आप सबकी स्क्रीन पे, आप लोग भी ट्राई करिए साथ के साथ, ठीक है। और फिर देखिए, वीडियो को पॉज कर लो थोड़ा सा और देखो कि ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको अवेलेबल करवाई जा रही है वीडियो, तो आप क्या कर लीजिए, इसको पॉज कर लीजिए, ठीक है। और देखो कि फिर आपका जो आंसर आ रहा है वही जो मैंने बताया वही आंसर आ रहा है या सेम नहीं आ रहा, ठीक है। और अगर गड़बड़ है तो देखो कि आपने गड़बड़ कहां पे की है। अब जैसे यहां पे हमें बोला गया कि 81 से लेकर के 81 इंटू 82, ठीक है, और इंटू 83 इंटू 84, फिर 85, 86, 87, 88 और 89, ठीक है। इन सबकी अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो इकाई का अंक क्या होगा, यानी कि यूनिट प्लेस पे क्या आएगा। देखो बच्चे, आप कहीं से उठाकर भी किसी भी नंबर को चेक कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग से लेना है या आखिर से लेना है, बीच में से ले लो, आगे पीछे किसी भी नंबर को कैसे भी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं 2 की और 5 की मल्टीप्लाई करूं तो 0 आएगा, सिंपल सी बात है, 2 पंजे 10, तो 0 आ गया। अब 0 की मैं किसी से भी कर लूं तो चेंज होने वाला नहीं है, तो सभी की मल्टीप्लाई करने की जरूरत हमें पड़ी ही नहीं यहां पे। अदरवाइज आप ऐसे चेक करते 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 4 आ गया, 4 पंजे 20, 0 आ गया। अब 0 की किसी के साथ करते चलो, आंसर तो क्या आना है, 0 ही आना है। तो ये बात ध्यान रखिए, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा, 0 होगा। तो ऐसा कभी भी पूछा गया फाइंड द यूनिट प्लेस इस तरीके से, तो आप बता देंगे बड़े आराम से, यानी सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, ये ध्यान रखिए। बस 0 वाला केस ध्यान रखो, एक बार 0 आ गया तो फिर पलटेगा नहीं आपका आंसर। क्लियर है जी, चलिए नेक्स्ट देखो, दूसरा क्वेश्चन है आपके पास। द यूनिट डिजिट इन द एक्सपेंशन ऑफ 2137, 2137, इसकी जो पावर दी गई है हमें वो 754 दी गई है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था कि आपको हमेशा ये देखना है यूनिट डिजिट, यहां पे कितना है 7, तो जब भी 0 1 5 या 6 होता है उसका तो हमेशा सेम ही आंसर होता है, चाहे पावर कुछ भी हो, ठीक है। लेकिन इनके अलावा 2 3 4 7 8 9 इनको हमेशा पावर को 4 से भाग देते हैं हम, ठीक है। और अगर रिमाइंडर 1 आया तो यूनिट डिजिट जो भी है बेस में उसकी पावर 1 ले लेते हैं, 2 आया तो 2 ले लेते हैं, 3 आया तो 3 ले लेते हैं, 4 आया तो 4 ले लेते हैं। अब देखो, जैसे ही मैं 754 को 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट की 2 डिजिट को भाग दे के देख लो, अगर वो भाग हो गया मतलब पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा, कितने बड़ा हो। ये डिविजिबिलिटी रूल भी हम लोग पढ़ेंगे, इसकी टेंशन मत लो, धीरे धीरे अब ये सिलसिला शुरू हो चुका है, ठीक है। तो आगे सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएंगी हमारे चैनल के ऊपर, ठीक है। अब देखो, अगर 54 को 4 से भाग दूं तो रिमाइंडर तो 2 आएगा, 13 चौके 52 होता है भाई। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी रिमाइंडर आया इसकी पावर वही ले लो, 7 की पावर 2 ले ली हमने, कितना आया 49, लास्ट में क्या है 9, तो दैट मींस इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा, 9 ही होगा। क्लियर है भाई, जो यूनिट डिजिट होगा इसका वो क्या होगा, 9 होगा। ये रूल मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताए थे, उन्हीं के आधार पे हमने आंसर किया। क्लियर है भाई, चलो नेक्स्ट। अब हमें बताना है कि 2153 की पावर 167 में इकाई के स्थान पर क्या होगा। 2153 की पावर है 167, ठीक है। आप लोग ट्राई करो फटाफट से, तब तक भाई थोड़ा गला सूख गया तो मैं पानी पी लेता हूं। बताएं फटाफट से, 2153 की पावर 167, यहां पे क्या है भाई, यूनिट डिजिट के बेस में यूनिट डिजिट क्या है 3। अब जब भी 3 है, मैंने आपको बताया था कि 2 3 4 और 7 8 9, ठीक है। 0 1 5 6 ये तो एक्सेप्शनल केस है, इसमें तो हमेशा सेम रहता है पावर चाहे कुछ भी हो, लेकिन जब भी ये आते हैं तो 4 से भाग देते हैं पावर को। अब पावर 167 को 4 से भाग दूं तो 4 से भाग दूंगा तो 16 चौके 64, 3 आ गया रिमाइंडर, रिमाइंडर आ गया 3, तो 3 की पावर भी 3 ले लो, 3 की पावर 3 27, लास्ट में कितना आया 7, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। स्टेट पीसीएस में आपके एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन ऐसा जरूर पूछा जाता है, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट। अब देखो सिंपली, बीच में प्लस माइनस भी हो सकते हैं, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। तो देखो, पहला है 264 की पावर 102 और प्लस 264
की पावर 103। तो बताओ कि यूनिट डिजिट के स्थान पे क्या आएगा। इसे सोल्व करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया यूनिट डिजिट तो निकालना ही है हमें। यूनिट डिजिट बता सकते हैं। यहाँ क्या है 4, 4 हो तो पावर को 4 से भाग देंगे, रिमाइंडर आएगा 2, तो 4 की पावर 2, इधर से तो आ गया 16। बीच में जो साइन है वही रखो। अब यहां भी देखो 4 है भाई, पावर को 4 से भाग देंगे, रिमाइंडर आएगा कितना 3, तो 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 कितना होता है 64। दोनों को जोड़ दो तो 80, लास्ट में कितना आया भाई 0, तो वही आपका क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट हो जाएगा। ठीक है, बट ये ध्यान रखिए कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। जैसे कभी ये आ गया भाई 44 माइनस 48 और इसमें से इसको घटाओगे तो -4 आ रहा है जैसे, तो उसमें 10 जोड़ देना हमेशा। नेगेटिव आए तो उसमें 10 जोड़ दो हमेशा, तो वो यूनिट डिजिट हो जाएगा। नेगेटिव के केस में ध्यान रखिए हमेशा। क्लियर है? यहां से तो सिंपल था भाई, बताओ सारे कर सकते हैं भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये एक क्वेश्चन है, ये डिविजिबल बाय है, लेकिन आपको इसमें यूनिट डिजिट ही बताना है। आपको ये बताना है कि किससे भाग होगा। अगर आपने यूनिट डिजिट निकाल दिया तो आप बड़े आराम से बता दोगे। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके देंगे भाई। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। क्लियर है? चलिए फिर, तो ये आज की क्लास में हमने इतना सा पढ़ा बच्चे। क्या क्या जाना हमने? सबसे पहले देखो नंबर सिस्टम होता क्या है। किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिस्टम इस्तेमाल किए जाते हैं उनको नंबर सिस्टम बोलते हैं। 4 टाइप के होते हैं, बखूबी मैंने बताया आपको स्टार्टिंग से ही वीडियो में। ठीक है, आपका डेसिमल सिस्टम होता है, बाइनरी सिस्टम होता है, हेक्साडेसिमल सिस्टम होता है या ऑक्टल सिस्टम होता है। कितनी कितनी डिजिट्स का यूज करते हैं। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा डेसिमल सिस्टम यूज होता है। बाइनरी से भी कभी कभार एक आध क्वेश्चन आ जाता है, वो भी पढ़ लेंगे हम। ठीक है, फिर नंबर की जो क्लासिफिकेशन है, कितने टाइप के नंबर होते हैं। रियल होता है आपका, इमेजिनरी होता है। इमेजिनरी सिर्फ आयोटा की फॉर्म में होता है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, आयोटा इज इक्वल टू √(-1) होता है। रियल होते हैं, फिर रियल में भी रैशनल और इरेशनल होते हैं। फिर रैशनल में आगे हमने पढ़ा कि रैशनल में भी कितने टाइप के होते हैं। होल नंबर होते हैं, नेगेटिव होता है। फिर होल में हमने देखा कि नेचुरल होते हैं, 0 होते हैं। फिर नेचुरल में हमने देखा कि इवन होता है, ओड होता है, प्राइम होता है, को प्राइम होता है, रिलेटिवली प्राइम होता है, ट्विन प्राइम होता है, कंपोजिट होता है और परफेक्ट नंबर होता है। फ्रैक्शन हमने जाने कि प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे होते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ हमने पढ़ा। और उसके बाद एक छोटा सा सब टॉपिक हमने डिस्कस किया जिससे अक्सर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, आपका स्टेट पीसीएस का जो भी एग्जाम है। ठीक है, उसमें आपका ये क्वेश्चन हमेशा आता है यूनिट डिजिट से। और इसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, वो आगे आने वाली क्लासेस में हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। जैसे अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रिकरिंग डिजिट, जो ये बार बार नंबर रिपीट होते हैं या जो बार की फॉर्म में लिखे जाते हैं उनको कैसे सोल्व किया जाता है। और ऐसा क्वेश्चन हमेशा आता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से जुड़े रहना है हमारे साथ। और हमारे जितने भी कोर्सेज है, सिविल स्टेप की तरफ से जितने भी कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं, चाहे वो यूपीएससी का कोर्स है, ठीक है, और आपका हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव का जो कोर्स है, ठीक है, प्रीलिम्स 2021 के लिए एग्जाम डेट बहुत जल्दी आ जाएगी आपकी। और हरियाणा सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2021 का जो क्रैश कोर्स है, इन दोनों कोर्सेज के लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, जहां जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे दिए गए नंबर पे साझा कर सकते हैं टेलीफोनिक माध्यम से, या hello@civilstep.com पे आप हमें मेल कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आपको हमारी वीडियोज की नोटिफिकेशन कैसे प्राप्त होगी या कौन सा कंटेंट हम लोग डाल रहे हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो इसके लिए आपको सिविल स्टेप को सब्सक्राइब कर लेना है। और आपका जो भी हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लो और उसके बाद जो बेल आइकन वगैरह आता है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। ठीक है भाई, चलो तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी जोश और उत्साह के साथ। और पढ़ते रहिए, मेहनत करिए लगातार, निश्चित रूप से सफलता आपको जरूर मिलेगी। और इस वीडियो को पूरा ढंग से एनालाइज करिएगा, पढ़िएगा। एक बार बेस अच्छा हो गया आपका तो आगे आने वाले टॉपिक्स में दिक्कत नहीं होगी फिर। ठीक है, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।